नमस्कार। आज का मेरा विषय है नारळी पूर्णिमा के दिन धन धान्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें। इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। चलो शुरुआत करते हैं। श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्रावण के महीने में व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। उन व्रतों को करके आप अपना जीवन सुखी बना सकते हो। श्रावण के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे श्रावण शुद्ध पूर्णिमा यानी कि नारळी पूर्णिमा कहा जाता है। नारळी पूर्णिमा के दिन हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं, उसमें नारियल छोड़ते हैं। नारळी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है और नारळी पूर्णिमा के दिन श्रावणी कर्म भी किया जाता है। नारळी पूर्णिमा के दिन नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। नारळी पूर्णिमा के दिन नारियल से बनी वस्तुओं का सेवन किया जाता है और उसके साथ ही अपने घर के आंगन में नारियल का चित्र रंगोली से बनाते हैं। ऐसे हम नारळी पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। हमारे कोली बांधव समुद्र के किनारे रहते हैं और उनका जीवन समुद्र के ऊपर निर्भर होता है और श्रावण के महीने में बरसात के कारण समुद्र अशांत होता है। इसलिए हमारे कोली बांधव उनकी रक्षा हो और उनकी परिवार की रक्षा हो, उनकी नावों की रक्षा हो, इसीलिए नारळी पूर्णिमा का त्योहार वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। समुद्र लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। समुद्र मंथन करने के बाद लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई थी और अगर नारळी पूर्णिमा के दिन अगर आप मैं जो बता रहा हूँ उस उपाय को करें तो आपके घर में धन धान्य समृद्धि मंगलमय पवित्र प्रसन्न वातावरण हमेशा के लिए बना रहेगा। उसके साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। चलो शुरुआत करते हैं। नारळी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके धूत वस्त्र पहने। उसके बाद माथे पर कुमकुम का तिलक लगाए। लक्ष्मी जी को कुमकुम बहुत पसंद होता है। उसके बाद नीचे जमीन पर बैठ जाए। आपके सामने एक सफेद वस्त्र बिछाए। अपने दोनों हाथ में 15 सफेद कौड़ियां होती है, उसको हाथ में ले। उसको हाथ में लेने के बाद 1000 बार कौन सा भी लक्ष्मी जी का मंत्र पठन करे। उसके बाद उन कौड़ियों को सफेद वस्त्र के ऊपर बिछाए। उन पर हल्दी कुमकुम अर्पित करे। उन पर सुगंधी द्रव्य छिड़के, क्योंकि लक्ष्मी जी को सुगंधी द्रव्य बहुत पसंद होता है। सुगंधी अत्तर को छिड़के। उसके बाद उस पर कमल पुष्प को रखें। अगर आपके पास कमल पुष्प नहीं है तो आप कौन सा भी पुष्प वहां पर रख सकते हो। उसके बाद उसकी पोटली बनाए और उसे नारियल के ऊपर बांधे। नारियल के ऊपर बांधने के बाद नारळी पूर्णिमा के दिन आप समुद्र के किनारे जाकर समुद्र का और जल देवताओं का पूजन करें और प्रार्थना करके उस नारियल को समुद्र को अर्पित करें। आपके शहर में अगर समुद्र नहीं है तो आप नदी पर जाकर या जलाशय पर जाकर या विहिर पर जाकर ये उपाय कर सकते हो। नारळी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य समृद्धि और संपत्ति हमेशा के लिए बनी रहेगी। उसके साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। धन्यवाद।